हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड एप्लीकेशन पर आप देख रहे हैं बेहतरीन क्लास। जी हाँ, आपके एग्जामिनेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है और वो सब्जेक्ट में एक पार्ट कहलाता है जिसको कहते हैं मॉडर्न हिस्ट्री का INM यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और इस सीरीज में आपको डेली मिलता है लाइव क्लास और बेहतरीन कंटेंट के साथ MCQs। और आज लगातार हम लोग आ चुके हैं गो लाइव वहां देखो। हेलो साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और एप्लीकेशन पर आप देख रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का बेहतरीन क्लास। जी हाँ, ये क्लास आपको मिलता है डेली और लाइव क्लास में आप सभी पूछ सकते हैं कोई भी डाउट्स। और आज हम लोग बेहतरीन तरीके से पार्ट 9 को शुरू करने वाले हैं। यहाँ आप देख सकते हैं पार्ट 9। आपके मन में चल रहा होगा कि यानी आज 9वां क्लास है तो इससे पहले क्या हुआ। देखिए, पहले पार्ट में हम लोगों ने घटनाओं की श्रृंखला जाना कि किस तरह से हम लोग पूरे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ने वाले हैं बेहतरीन तरीके से समराइज फॉर्मेट में। उसके बाद हमने 1857 के विद्रोह से पहले लगभग 19 प्रकार के विद्रोह को पढ़ा है। कितना? 19 से 20 प्रकार के विद्रोह को अच्छे से स्टडी किया है। वो पार्ट 2 में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें प्रारंभिक विद्रोह यानी 1857 को छोड़कर जो भी विद्रोह हुए थे उसके बारे में हमने अध्ययन किया। उसके बाद पार्ट 3 लाए थे जिसमें 1857 के विद्रोह को अच्छे से चर्चा किया। पार्ट 4 में नील विद्रोह से प्रारंभ होकर चंपारण विद्रोह, जो नील विद्रोह से ही आगे बढ़कर चंपारण विद्रोह कहलाता है, उसके बारे में हमने विस्तार से जाना। पार्ट 5 में गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में जाना। कंफ्यूजन हो गया पार्ट 5 में आप सभी को, तो हमने पार्ट 6 में प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल, वायसराय और गवर्नर को लाया। उसके बाद हमने दास्तां जो खत्म किया था 1857 के विद्रोह का। उसके बाद 1857 से लेकर 1870 ईस्वी तक में जो भी क्रियाकलाप हुए उसे बेहतरीन तरीके से पार्ट 7 में देखा। और आज पार्ट 8 में भी हमने विस्तार से चर्चा किया है, तो ध्यान में रखना है आज पार्ट 8 हो रहा है। क्या है ये? आज पार्ट 8 है, यानी आज हम लोग जानेंगे 1870 से लेकर 85 के बीच में आप जानेंगे क्या? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ के बारे में बेहतरीन चर्चाएं होगी। ध्यान में रखना है इन सभी पार्ट को देखते हुए आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय संघ के बारे में विस्तार से जानेंगे। हर एक पॉइंट को इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से आप हमारे इन सभी वीडियो को देखने के लिए हमारे मोबाइल नंबर से जुड़ जाइए 9525175737 पर कॉल करें और आप हमारे ग्रुप से ज्वाइन करें। जी हाँ, आप ग्रुप से ज्वाइन करेंगे जहां पर आपको PDF मिलेगा, प्रिंटेबल PDF भी हमारे पेड कोर्स में अवेलेबल है। इतनी जानकारी के साथ हम आज के क्लास में आगे बढ़ते हैं। ध्यान में रखना है क्या है भारतीय राष्ट्रीय संघ। आप सभी जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसका अधिवेशन का एक लंबी श्रृंखला है, उसमें हम लोग पहले जानेंगे कि यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ हुआ करता था। इसके पीछे का क्या इतिहास है उसे समझने का प्रयास आज के क्लास में हम लोग करेंगे। देखिए, बात आती है 1875 ईस्वी की। कब की? ध्यान में रखना है, डायरी में नोट करते चलिएगा। बात आती है 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष। आपको पहले नाम याद रखना है, बेहतरीन टॉपिक चल रहा है और वो नाम जो आप इग्नोर कर देते हैं, वो नाम जो आप याद नहीं रखते हैं। जैसे एक उदाहरण आपको पेश करना चाहेंगे, कल के क्लास में हमने पढ़ाया था आर्य समाज के संस्थापक। आप एक ही नाम जानते हैं लेकिन हमने कल 2 नाम बताया था और ऑप्शन में इनमें से एक से अधिक या एक कोई भी नहीं। ये BPSC का जो पैटर्न है उसमें आप फंस सकते हैं, इसीलिए आप हमारा क्लास बेहतरीन तरीके से देखिए। जैसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आप 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष के साथ साथ शंभू चरण मुखर्जी का नाम ध्यान में रखेगा। पहले 2 नाम याद रखिए। हम सभी अगर इंडियन लीग की बात करते हैं तो एक ही नाम के इर्द गिर्द घूमते हैं, जबकि होता क्या है? तो शिशिर कुमार घोष का और शंभू चरण मुखर्जी का नाम
याद रखना है इन्होंने मध्यम वर्ग का, नोट किया जाए इसको, कि इसमें मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिए और लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को उजागर करने के लिए, पैदा करने के लिए उन्होंने इंडियन लीग की स्थापना की। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इंडियन लीग की स्थापना या संस्थापक कौन थे, तो आपके मन में एक ही नाम आता है, लेकिन आपको दो नाम आज से याद रखना है। पहला नाम है शिशिर कुमार घोष और दूसरा नाम है शंभू चरण मुखर्जी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसकी स्थापना, तो आपको ध्यान में रखना है 1875 ईस्वी। आपसे यह भी पूछा जाता है यह किसके लिए था, तो ये निम्न वर्ग नहीं बल्कि ये मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संगठन हुआ करता था, संघ हुआ करता था। ये बातें आप यहां से याद कर लीजिए। इसके बाद इंडियन लीग को ध्यान में रखना है विघटित कर दिया गया, तब जाकर सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने अपने मित्र आनंद मोहन बोस के साथ, ये फिर से दो नाम आपको ध्यान में रखना होगा। कौन सा दो नाम, तो पहला नाम याद रखना है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और दूसरा नाम याद रखना है आनंद मोहन बोस। याद रखना है इससे पहले इंडियन लीग के लिए दो नाम शिशिर कुमार चरण और क्या शंभू चरण मुखर्जी ध्यान में रखना है, और बाद में आपको याद रखना है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इस इंडियन लीग का विघटन करता है और 26 जुलाई 1876, जी हाँ, एक साल के बाद इंडियन लीग एसोसिएशन, जिसको भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम दिया गया, 1876 ईस्वी में इसकी स्थापना हो जाती है। ओवरऑल हमने ये सीखा कि सबसे पहले इंडियन लीग आया था। कब आया था, जल्दी से बोलिए, सोचिए। 1875 ईस्वी में इंडियन लीग आया। उसके लिए दो नाम आपको याद रखना है। पहला नाम याद रखना है शिशिर कुमार घोष जी का, दूसरा नाम रखना है शंभू चरण मुखर्जी जी का। ये दोनों नाम याद रखना है। इन्होंने किसका नेतृत्व किया, किस वर्ग के लिए इन्होंने प्रतिनिधित्व किया, तो ये भी ध्यान में रखना है कि मध्यम वर्ग, भूलिएगा नहीं। इंडियन लीग बोले तो मध्यम वर्ग आपको ध्यान में रखना है, और ये हो जाता है क्या, स्थापित कब, 1700 क्या 1800, 1775 ईस्वी में। याद रखना है, आपको कंफ्यूजन हो सकता है। 1875 ईस्वी की हम लोग बात कर रहे हैं। ये सभी घटनाएं 1857 ईस्वी के बाद की है। यह सभी बातें ध्यान में रखना है। 1857 के बाद राष्ट्रवादी विचारधाराओं का जोरदार तरीके से उत्थान हुआ है, सभी एक्टिव हो गए थे। उसी क्रम में इंडियन लीग की स्थापना होती है। इंडियन लीग का विघटन हो जाता है किसके प्रयास से, तो आपको दो नाम फिर से याद रखना है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी साहब का और उसके साथ उसके मित्र को ना भूलियो, क्या, आनंद मोहन बोस का। इन्होंने 26 जुलाई 1876 को इंडियन एसोसिएशन के नाम से, जिसे भारतीय राष्ट्रीय संघ हिंदी में कहा जाता है, इसकी स्थापना कर दिया जाता है। ध्यान में रखना है, आपसे क्वेश्चन बीपीएससी ने पूछा था इंडियन लीग के विघटन के बाद किसकी स्थापना हुई थी, तो याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं, संघ की स्थापना हुई थी 1876 ईस्वी में। याद रखना है एसोसिएशन दैट मीन्स भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन हुआ था। ध्यान में रखना है, जिस तरह से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हर साल अधिवेशन हुआ करता था, उसी तरह से भारतीय राष्ट्रीय संघ 1876 ईस्वी का भी हर वर्ष इसका अधिवेशन होना था, जिसको कहा गया था सम्मेलन होना था। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से उन्होंने प्रायोजित किया अपना पहला अधिवेशन। कब, तो याद रखना है 28 से 30 दिसंबर 1883 ईस्वी तक कोलकाता में यह आयोजित किया था। आपसे क्वेश्चन अभी जस्ट एमसीक्यू में पूछेंगे, भारतीय राष्ट्रीय संघ का पहला कॉन्फ्रेंस कहां, कलकत्ता में। कब, तो ध्यान में रखना है 1883 ईस्वी में। दिन भी याद रखेंगे, डेट भी याद रखेंगे,
28 से लेकर 30 दिसंबर 1883 तक कलकत्ता में इसका आयोजन होता है और देश भर से 100 से भी ज्यादा प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। ये पहला अधिवेशन था, याद रखना है आप सभी को। उसके बाद ध्यान में रखना है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का द्वितीय अधिवेशन भी होता है। द्वितीय अधिवेशन भी कलकत्ता में ही होता है 1885 ईस्वी में। ध्यान में रखना है 1885 ईस्वी में ही इस ओर चल रहा होता है हमारा इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का अधिवेशन। उसी दौरान, उसी समय में, उसी वर्ष, समय में नहीं, उसी वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी स्थापना हो रही होती है। ठीक है, जबकि दोनों एक दूसरे से मिलता हुआ लगता है, दोनों एक दूसरे से एक जैसा विचारधाराएं रखते हुए जब एक ही साथ वर्क करना प्रारंभ हो जाता है 1885 ईस्वी में, दो संस्थाएं जब प्रारंभ हो जाता है तो ध्यान में रखना है कि ये कॉन्फ्रेंस जो पुराना वाला था वो 1886 ईस्वी में, एक साल बाद 1886 ईस्वी में उसमें विलय कर देता है। चूंकि यहाँ पर कोई मतभेद नहीं था, इसीलिए एक ही संस्था रहा, वो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा है। यानी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का द्वितीय अधिवेशन कलकत्ता में 1885 ईस्वी में हुआ और यह पहले अधिवेशन से अधिक प्रतिनिधित्व पूर्ण रहा और इसमें सामयिक राजनीतिक प्रश्नों पर विचार किया गया। जब आपको विस्तार से कुछ चर्चाएं करना हो तो आपको ये बात याद रखना होगा कि इसका मुख्य विषय था सामयिक राजनीतिक प्रश्नों पर विचार होना, यानी किस तरह से राजनीतिक रूप से हम लोगों को एकजुट होना है, इस पर भी विचार किया गया। ये द्वितीय अधिवेशन हुआ, ध्यान में रखना है 1885 ईस्वी में। 1886 ईस्वी में कलकत्ता में ही राष्ट्रीय कांग्रेस अपना दूसरा अधिवेशन सम्मेलन आयोजित कर रहा था। सही बात है, 1885 ईस्वी में स्थापना के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नई वाली कांग्रेस, ठीक है ना, याद रखना, इसकी पहली बैठक और स्थापना होता है। तो दूसरे साल 1885 ईस्वी में ध्यान में रखना है, कहां पर, उसी जगह कलकत्ता में ही आयोजित हो रहा था 85 के बाद 86 में। और यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर ध्यान रखना है भारतीय एसोसिएशन जो था, जो कि भारतीय राष्ट्रीय संघ था, उन्होंने अपनी एकजुटता व्यक्त की और कांग्रेस के साथ अपना विलय करने के लिए तैयार हो जाता है। वो फैसला करता है कि भाई हम आप में मिलना चाहते हैं, अपने आप को आप में ही विलुप्त कर देंगे और बड़े ही मजे से आंदोलन में भाग लेंगे। तो विलय हो जाता है। याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC का सेकेंड अधिवेशन कोलकाता में होता है। किसका, तो भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस जो पहले संघ था, ध्यान में रखना है, उसका विलय हो जाता है। इस तरह से आप पूरी दास्तां को बिना कोई कंफ्यूजन का आप समझ चुके हैं। हमारे द्वारा अगर किसी बात को ज्यादा बार रिपीट कर दिया जा रहा है और आपको असुविधा हो रही है तो जरूर हमें कमेंट करके बताएं। लाइव सेशन में यही फायदा है। अगर आपको समझ में अच्छे से आ रहा है तो आप कुछ लाइक करें या फिर वाव 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 करें, कुछ तो करें, है ना, ताकि हमें लगे कि हम ऑफलाइन बैच में आप सभी को पढ़ा रहे हैं। इसका फीलिंग्स होना जरूरी है। ऑनलाइन में कोई फीडबैक नहीं आने पर हमें लगता है कि आप क्या पता समझे या कंफ्यूजन हो रहा होगा, इसीलिए आप हमें कमेंट लाइव में जरूर करते रहें बार बार। और कमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो ही आप कमेंट कर पाएंगे, ध्यान में रखना है। इस तरह से दास्तां ये होता है कि 1886 ईस्वी में अब ये भारतीय राष्ट्रीय जो कॉन्फ्रेंस हुआ करता था, इंडियन नेशनल, याद रखना है
संघ के नाम से जो जाना जाता था उसका क्या हो गया, विलय हो गया। और अब हमारे पास एक ही संस्था बचा है जो है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से। दूसरा अधिवेशन में ये सब हुआ है, यानी 1886 ईस्वी में भारतीय एसोसिएशन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। निवृत्त ब्रिटिश, जानिएगा भारतीय सिविल सेवा के आईसीएस हुआ करते थे कौन, तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिसको एओ ह्यूम कहा जाता है, उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ध्यान में आप सभी को होगा 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ध्यान में रखना है, ये डेट भी पूछा जाता है। 1885 का 28 दिसंबर का वो दिन भी याद रखना है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। वह जगह भी आपको ध्यान में रखना है, गोपाल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ये जगह कहाँ, तो बंबई में, जो कि मुंबई है, ध्यान में रखना है, यहाँ पर इसकी स्थापना होती है। ये बातें आप जानते होंगे। क्या क्या याद रखना है, 28 दिसंबर 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जगह था गोपाल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। कहां पर था, तो बंबई में था, ध्यान में रखना है। इसके बाद याद रखना है कि ह्यूम जो होते, जो संस्थापक कहलाते हैं, वह महासचिव के रूप में अपना कार्यभार को संभालता है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव कौन थे, आपका ऑप्शन होगा एओ ह्यूम। आपसे यह भी कुछ पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, आपका आंसर वही होगा एओ ह्यूम। लेकिन आपसे जब पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि कौन थे अध्यक्ष। तो ध्यान में रखना है, तो क्या हो गया, आपको ध्यान में रखना है कि अध्यक्ष तो जो थे वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। जी हाँ, व्योमेश चंद्र बनर्जी साहब को भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। ये बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके अलावा ह्यूम के साथ दो अतिरिक्त ब्रिटिश सदस्य भी संस्थापक के समूह के रूप में कार्य करने लगा। ध्यान में रखना है, क्या ये बातें आप जान रहे थे, आप हमें जल्दी से बताइएगा। जी हाँ, संस्थापक समूह में दो अतिरिक्त ब्रिटिशर्स थे, वो नाम याद रखना है क्या, विलियम वेडरबर्न और जस्टिस हुआ करते थे सर जॉन डार्जिन। याद रखना है क्या, जॉर्डिन, याद रखना है सर जॉन जॉर्डिन। ये क्या हुआ करते थे, इसके संस्थापक समूह में हुआ करते थे अध्यक्ष। और संस्थापक के अलावा ये दो नाम और भी आपको ध्यान में रखना है। पहला नाम याद रखना है विलियम वेडरबर्न और दूसरा नाम याद रखना है जॉन जॉर्डिन, याद रखना है। और ज्यादातर बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के हिंदू इसमें हुआ करते थे अन्य सदस्यों के रूप में। तो ये बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी। चलिए, तो आपको समझ में आ गया। याद रखना है 1885 ईस्वी से 1905 तक के बीच में ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक छवि रहा ना, वह क्या था, तो वो ध्यान में रखना है कि वह नरमपंथी वाला रहा था। पूछा जाता है वो नरमपंथी समुदाय का इसमें ज्यादा वर्चस्व हुआ करता था। और इन्होंने अपनी हर वर्ष अपने वार्षिक सत्रों में कई सारे प्रस्ताव को पारित करवाया था। ध्यान में रखना है, इन प्रस्तावों के माध्यम से कांग्रेस द्वारा किए गए
विनम्र मांगों को, ध्यान में रखना है, नागरिक अधिकार को मांगना, प्रशासनिक अधिकार को मांगना, संवैधानिक अधिकार को मांगने के साथ साथ आर्थिक नीतियों पर उन्होंने अपना विचार रखा। और ये सभी घटनाएं होती है किसके साथ? तो पूरी विनम्र भाव से, ना हम मच्छर मारेंगे बस बाबू भैया करके आपका हम क्या करेंगे, हे भगवान हमको माफ कर दीजिए, विनम्र। जी हाँ, इसीलिए इसको नरमपंथी विचारधारा कहा गया। ध्यान में आप सभी को रहना चाहिए ये बातें। नेक्स्ट देखिएगा, मुस्लिम समुदाय के नेता, ध्यान में रखना है, सैयद अहमद खान। क्या याद रखना है? मुस्लिम समुदाय के नेता सैयद अहमद खान ने कांग्रेस को नकारात्मक रूप से देखा था। ध्यान में रखना है, क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर मैक्सिमम हिंदू हुआ करता था, इसलिए ध्यान में रखना है कि मुस्लिम समुदाय ने इसे अच्छा नहीं कहा, इनके बारे में उन्होंने निगेटिव कमेंट किया। ध्यान में रखना है, इसका एक ही वजह था कि इसमें अधिकांश सदस्य जो थे वह हिंदू हुआ करता था और इस संगठन पर हिंदू का वर्चस्व था, इसीलिए ऐसा हुआ। ध्यान में रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस इंग्लिश में कहेंगे, INC के रूप में, ध्यान में रखना है, इसका पहला अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर 1885 में बॉम्बे में वही जगह गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में ही होता है। यानी आपको ये बातें याद करने में असुविधा नहीं होगी। ह्यूम ने वायसराय लॉर्ड डफरिन की स्वीकृति से, ह्यूम ने वायसराय लॉर्ड डफरिन की स्वीकृति से ही बम्बई में पहली बैठक आयोजित किया था। ध्यान में रखना है कि उस वक्त लॉर्ड डफरिन वहां के वायसराय हुआ करते थे। बोलेंगे कि सर गवर्नर जनरल कौन होता था, गवर्नर कौन होता था? तो ध्यान में रखना है, 1857 के विद्रोह, मंगल पांडे का विद्रोह के बाद डर से, याद रखना है कि गवर्नर और गवर्नर जनरल का पोस्ट जो है ना, वो हटाकर एक पोस्ट क्रिएट किया गया था उसी के जगह पर, जिसको वायसराय कहा गया था। वायसराय क्या हुआ करता था, इसके बारे में हमने विस्तार से चर्चा किया। आपको ये भी हमने बताया था कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में सत्ता का बागडोर था, जिसे 1857 के बाद क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा इसे अपने हाथों में ले लिया गया था। उसी सुधार के दौरान गवर्नर और गवर्नर जनरल सबको मिटा दिया गया और वायसराय का पोस्ट लाया गया था। जबकि इसके पीछे की जो दास्ताएं हैं वो हम सटीक तरीके से आपको पिछले क्लास में समझाए हैं, आप जरूर उसे देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए, ये बातें आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया कि यहाँ पर ये जानने वाली बातें हुआ करती थी क्या। तो ध्यान में रखना है कि A.O. ह्यूम ने वायसराय लॉर्ड डफरिन के स्वीकृति से ही इसकी स्थापना किया था। कौन जाने कौन सा क्वेश्चन आ जाए। पहले सत्र में भारत के प्रत्येक प्रांत का प्रतिनिधित्व करने वाले कुल 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कितना? तो संख्या याद रखना है 72 आपका बिल्कुल सही संख्या है। 1885 से 1905 के बीच की अवधि में इसको उदारवादी चरण के रूप में जाना जाता है। यानी आपको नरम दल का यहाँ पर क्या था, यहाँ पर इसी का वर्चस्व था कहें, या फिर यूं कहें कि उस समय नरम दल ही थे। ध्यान में रखना है। प्रमुख उदारवादी नेताओं की अगर हम बात करें तो पहला नाम आता है दादा भाई नौरोजी साहब का, ठीक है। और इन्हें भारत के ओल्ड मैन के रूप में जाना जाता है। वह ब्रिटेन हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य में पहले भारतीय कहे जाते थे। ध्यान में रखना है कि ये दादा भाई नौरोजी को ही ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है और ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य के रूप में इन्होंने
कार्य किया है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारा एक सीरीज आने वाला है जिसमें हम पूरा व्यक्ति परिचय कराएंगे। जी हाँ, लगभग 100 से ज्यादा व्यक्तियों का परिचय वाला एक श्रृंखला होगा, जिसमें सभी के बारे में, जैसे दादा भाई नौरोजी हमारा हेडिंग होगा और उसके बारे में A to Z व्याख्या हम करेंगे और आपको बेहतरीन तरह से, क्योंकि आपके ऑप्शन में व्यक्ति का नाम जरूर रहता है तो उसके बारे में हम A to Z जानेंगे, ध्यान में रखना है। तो इस तरह से आपने देखा कि एक छोटा सा टॉपिक खत्म हुआ, अभी कहीं जाइएगा नहीं, इस पे पूरे हम लोग बहुत सारे MCQs लेकर इस पे आए हैं और ये पूछा गया क्वेश्चन है बीपीएससी का। देखिए 2018 में और 2020 में पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा। क्या पूछा था? इतना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है? तो जी हाँ, क्वेश्चन जो है वो मिक्स रहते हैं, कुछ तो इतने आसान होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं और कुछ बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं। लेकिन जब आप हमारा श्रृंखला देखिएगा तो बस समझ गए ना। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, जल्दी से बताइएगा। तो आप सभी को ध्यान में रहेगा क्या? कोलकाता आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, जल्दी से बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो ध्यान में आ गया होगा 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिएगा, इंडियन एसोसिएशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय होता है, कब होता है? कंफ्यूजन हो जाता है 1885 में या फिर 1886 में। तो ध्यान में रखना है, दूसरा अधिवेशन था कांग्रेस का और इसी में इसकी क्या होती है? तो विलय हो जाता है। यह भी 2016 और 21 में पूछा गया प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक और महासचिव कौन थे? तो A.O. ह्यूम आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा वार्षिक सम्मेलन कांग्रेस है, तो दूसरा वार्षिक सम्मेलन कहाँ, क्या पूछा है, किस वर्ष आयोजित हुआ? तो 1885 में स्थापना के साथ पहला अधिवेशन, 1886 ईस्वी में दूसरा अधिवेशन, 1886 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? हमने आपको बताया 72, यानी 72 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। A.O. ह्यूम के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक समूह में कौन दो अतिरिक्त ब्रिटिश सदस्य थे, यह बताना है। देखिए, ये एक बार क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा था, इतना ये हार्ड क्वेश्चन हुआ करता था। ध्यान में रखना है क्या? तो 2016 में पूछा कि ब्रिटिश का वो दो सदस्य बताइए जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में क्या A.O. ह्यूम के साथ उसके समूह में थे। ध्यान में रखना, हमने कहा आपको क्या होगा आंसर? विलियम वेडरवर्न और उसके साथ जॉन जॉर्डिन, आपको ध्यान में रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? आप सभी को अध्यक्ष पूछे तो रमेश चंद्र बनर्जी, ध्यान में रखना है, W.C. बनर्जी, ध्यान में रखना है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है कि नहीं है। इंडियन एसोसिएशन, यही तो है हमारा भारतीय राष्ट्रीय संघ, यही है हमारा। इसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के साथ साथ, ध्यान में रखना है, आनंद मोहन बोस, और आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका ई नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने अपने मित्र के साथ इसकी स्थापना किया था। ये बातें आपको हमने अभी जस्ट बताया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने किया? तो वही तो नाम है रमेश चंद्र बनर्जी का।
ध्यान में रखना है, किस नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हिंदू प्रधान संगठन कहकर उसकी आलोचना किया था? तो ध्यान में रखना है, यह क्या नाम था? तो यह नाम आपको ध्यान में रखना है, सैयद अहमद खान। क्या ध्यान में रखना है? सैयद अहमद खान आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कांग्रेस के उदारवादी चरण के दौरान उसके प्रमुख नेता कौन हुआ करते थे? प्रमुख नेता की अगर हम बात करें तो आप सभी को हमने बताया, उदारवादी चरण में दादा भाई नौरोजी का नाम आपको ध्यान में रखना है। इंडियन लीग की स्थापना कब और किसने किया? इंडियन लीग की स्थापना हमने आपको बता दिया, क्या 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष। ध्यान में रखना है, शिशिर कुमार घोष। अभी आपको एक नाम और हम बताए थे, एक नाम और बताए थे, उसको कमेंट में जल्दी से बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का पहला अधिवेशन। कॉन्फ्रेंस का पहला अधिवेशन भी कब होता है? कोलकाता में होता है। ध्यान में रखना है, 1883 ईस्वी में। जी हाँ, 1875 में स्थापना, जबकि इसका अधिवेशन 1883 ईस्वी में होता है पहली बार। ये ध्यान में रखना है। आगे देखेंगे हम लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी चरण कब तक काम करता है? तो ध्यान में रखना है 1905 तक, यानी स्थापना के साथ 1905 ईस्वी तक, यानी पूरे 20 साल ध्यान में रखना है। क्या आपको समझ में आ रहा है? स्पीड क्लास का आपको कैसा लग रहा है? हर बात आप हमें जरूर बताएं। कॉन्टैक्ट नंबर आपके साथ मैंने शेयर किया है, जरूर कॉल करके अपना डाउट्स पूछें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे बीपीएससी महोदय के द्वारा क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना, वो अलग अलग तरीके से। सबसे पहले तो इतना सारा अधिवेशन है कि हम भूल जाते हैं कि कलकत्ता में कौन कौन अधिवेशन हुआ, मद्रास में कौन कौन हुआ, बंगाल में कौन कौन हुआ, क्या क्या हुआ, ये समझ में नहीं आता है। तो हम आपको नोट करा देते हैं गिन गिन के। ध्यान दीजिएगा, किस शहर में कितनी बार कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और किस वर्ष में हुआ, ये बातें आपको हम गिनाना चाहेंगे, ध्यान में रखिएगा। तो पहला ध्यान में रखना है कोलकाता। सभी जानते हैं कलकत्ता को? हाँ, ध्यान में रखना, यहीं से तो शुरुआत होता है। तो ध्यान में रखना है, यहां पर 6 बार हुआ था। और एक जगह है जहां पर सबसे ज्यादा 6 बार हुआ था, वो ध्यान में है? तो कलकत्ता के बाद आप जानते ही हैं, बॉम्बे में भी 6 बार हुआ था। अब यहाँ पे हम लोगों को एक बार ध्यान में रखना है ईस्वी। देखिए, नाम बाद में हम याद करा देंगे, हम गारंटी लेते हैं, ठीक है? अभी आप ईस्वी याद रखिए। सबसे पहले ध्यान में रखना है कि कोलकाता में 1886 ईस्वी में हुआ, ठीक है? उसके बाद 1890 ईस्वी चले जाइए, उसके बाद 1896 चले जाइए। देखिए, यहां भी 6, फिर 0, फिर 6 हो गया, ज्यादा 6 हो गया ना। उसके बाद ध्यान में रखना है क्या, 1800 आपको के बाद 1901 ईस्वी में, और उसके बाद फिर से 6 यानी 1906 में, और उसके बाद 1917 ईस्वी में। यह देखिए, तो एक बार इसको ध्यान से रखिएगा ना तो आपको जरूर याद हो जाएगा। क्या याद हो जाएगा? आपको ध्यान में रखना है कि 1886 में पहला कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, 1886 ईस्वी में। उसके बाद 86 के बाद 4 साल के बाद 90 चले जाइए,
फिर 6 में ही आइए 1896 ईस्वी में, उसके बाद 96 के बाद तो 1901 आ गया, उसके बाद फिर 6 पे चले आइए और उसके बाद 11 साल बाद 1917। ये 6 छप्पा 6 जो है ना वो कलकत्ता के लिए आपको ध्यान में रखना है। क्या 86, उसके बाद फिर 90, फिर 96, फिर 1 और उसके बाद आपको 96, फिर 1, उसके बाद फिर 6 और 6 से 17 आपको ध्यान में रखना है। 6 बार कलकत्ता का अधिवेशन। आपके मन में आ रहा होगा कि 6 बार बॉम्बे में ही हुआ था। 1885 यानी शुरुआत जो है वह बॉम्बे से हुआ था। बॉम्बे मैरिजान कांग्रेस का शुरुआती अधिवेशन यानी प्रथम अधिवेशन। अब यहाँ पर आपको देखना है 1885 हो गया, तो उसके बाद 1890 चले जाइए, उसके बाद 1800 का काम खत्म हो गया, उसके बाद सीधा चले जाइए 1904 में और उसके बाद 1915 में और उसके बाद 1918 में, उसके बाद आपको 1934 में। आपको ये तो रटना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। हम अगले सेशन में शॉर्ट वीडियो में इसका ट्रिक आपको जरूर बता देंगे, ये बातें ध्यान में रखना है। तो 2 शहर कलकत्ता और बॉम्बे में 3 नहीं पूरे 6 बार अधिवेशन हुआ कोलकाता और बॉम्बे में। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे हम अगले पार्ट में। उसी तरह से 6 बार 2 शहर, 3 बार 2 शहर आपको ध्यान में रखना है, मद्रास और लखनऊ। याद रखना है मद्रास में 3 बार होता है, ये ईस्वी याद रखिएगा 1887, 1903 और 1927। लखनऊ में भी 3 बार होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान में रखना है 1899, 1916 और 1936। ये नाम भी आपको रखना चाहिए, हमने नोट में ये इंक्लूड कर दिया है, आप इसे डाउनलोड करके जरूर प्रिंट करा लेंगे। कोई भी प्रकार की असुविधा के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर ले, ठीक है। चलिए उसके बाद ये हो गया यानी 6 2 बार, उसके बाद 3 भी 2 बार। ध्यान में रखना है ये हो गया कलकत्ता और बॉम्बे, ये हो गया हमारा मद्रास और लखनऊ, ध्यान में रखना है। उसके बाद लाहौर के लिए आपको 2 बार याद रखना है और दिल्ली के लिए भी 2 बार याद रखना है, पटना में भी 2 बार और अहमदाबाद भी 2 बार, कराची भी देखना है 2 बार, यानी 2 बार की श्रृंखला आपको ध्यान में रखना है। कितने शहर के लिए देखिएगा, यहां पर देखिए ये हो गया लाहौर, पहला हो गया लाहौर, दूसरा क्या हो गया दिल्ली, तो याद रखना है लाहौर दिल्ली, है ना, और फिर पटना और उसके बाद हो गया अहमदाबाद, उसके बाद हो गया कराची और हो गया खत्म। बोलिए खत्म हुआ, बिल्कुल खत्म हो गया। तो ध्यान में रखना है लादीपट, क्या याद रखना है, लादीपट अहम कराची, याद रखना है लादीपट अहम कराची, लादीपट अहम कराची। बोलिए तो 3 बार याद रखना, यहां पर 2 बार हुआ लादीपट अहम कराची, ध्यान में रखना अहम कराची याद रखना है। लादीपट यानी ला से क्या हो गया, तो ध्यान में रखना है ला से लाहौर, ध्यान में रखना है। दी से दिल्ली, पट से पटना, अहम से अहमदाबाद, को से कराची, ध्यान में रखना है लादीपट अहम कराची। क्या याद रखना है, लादीपट कर अहम कराची। ये क्या है, तो 2 बार अधिवेशन करने का इसको जिम्मेदारी इस शहर को गया था, ध्यान में रखना है। उसके बाद आप देखेंगे कि नीचे 1 बार जो शहर है वह ध्यान में रखना है नागपुर, बनारस, सूरत, गया, गुवाहाटी, हरिपुरा, त्रिपुरी, रामगढ़, फैजपुर, बेलगांव,
मेरठ। ये सभी नाम आपको शहर का याद रखना है जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक दफा यहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या होती है, आयोजन होता है, ध्यान में रखना है। और यहां पर नाम भी हमने नोट में दे दिया है, यहां पर ईस्वी को भी हमने इंक्लूड किया है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसे जरूर याद कर लीजिए। आप कहेंगे कि और कुछ है, तो बिल्कुल हमारे पास एमसीक्यूज भी इस पर है जो पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा। उसके साथ ही कुछ ऐसे वर्ष थे जहां पर अधिवेशन नहीं हुआ, यानी उस साल अधिवेशन नहीं हुआ, किसी न किसी विशेष परिस्थिति में उसमें क्या था, तो कोई जेल चला गया था, तो कभी कुछ हो गया तो कभी कुछ। ध्यान में रखना है वह ईस्वी था 1930, 32, 33, 41, 43, 44। देखिए याद करना कितना आसान है, ध्यान में रखना है 30, 31 नहीं 32, 33, यानी 30, 31 छोड़ दीजिए, 32, 33 लगातार हो गया। फिर 41, फिर एक तो छोड़ देना है, 42 नहीं 43, 44। देखिए पहले बार एक तो छोड़ना चाहिए, यहां भी छोड़ना चाहिए 44, यानी इतना आपको ध्यान में रखना है कि इन सब ईस्वी में कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, विशेष कारण से ध्यान में रखना है। 1942 ईस्वी में केवल उसकी कार्यकारिणी की बैठक हुआ था, याद रखना है, वार्धा में, और यहां पर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। तो क्या आप तैयार हैं? सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल के साथ जुड़ें। हमारे पेड कोर्स के लिए डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, उसे डाउनलोड करें और आप अपने इस कोर्स का, पेड कोर्स का हिस्सा जरूर बने बेहतर तैयारी के लिए। जी हाँ, चलिए तो आपसे क्वेश्चन अब पूछना चाहेंगे, कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में कुल कितनी बार इसका अधिवेशन हुआ है कलकत्ता में? देखिए बीपीएससी ने 2018 में ये बात पूछा था, तो आप सभी को पता चल गया कि कोलकाता में 6 बार हुआ था। बॉम्बे में भी याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस वर्ष हुआ था, तो पहला तो ध्यान में रखना है 1885 ईस्वी, सभी को याद है। मद्रास में कांग्रेस की अधिवेशन कितनी बार हुआ है? मद्रास में ध्यान में रखना है कितनी बार, जल्दी से बताइएगा। कोलकाता और बॉम्बे 6 बार, मद्रास में हो गया आपका 3 बार, बिल्कुल सही जवाब है। लखनऊ, जल्दी से बताइएगा, लखनऊ के लिए आपको जल्दी से बताना है क्या होगा सही आंसर। लखनऊ में कितनी बार, याद रखना है आप सभी को, क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। लखनऊ में कमेंट नहीं आ रहा है, क्या फायदा, आप जल्दी से कमेंट करिए। इसका जवाब हम नहीं देंगे क्योंकि हम चाहते हैं कि आप इसे अच्छे से पढ़कर, आप समझकर इसका जवाब दीजिए। ये टेस्ट मोड में है। लाहौर में आपको हमने बताया क्या, तो 2 बार, लाहौर के लिए क्या ध्यान में रखना है, 2 बार, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दिल्ली, ये भी ट्रिक क्या है, विशेष सत्र किस वर्ष आयोजित हुआ, जल्दी से बताइएगा, क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बताइए। देखिए कमेंट नहीं आ रहा है, बिल्कुल गलत बात है, जल्दी से कमेंट करते चलिए। कह रहा है कि दिल्ली में कांग्रेस का विशेष सत्र किस बार हुआ, जल्दी से बताना है। चलिए जल्दी से कमेंट देते चलिए। अभी जस्ट थ्योरी, तो ये टेस्ट है, आप जल्दी जल्दी जवाब देते चलिए, जल्दी से बताइएगा। बांकीपुर में कांग्रेस का कितनी बार अधिवेशन हुआ, हमने बताया 1 बार, अभी जस्ट ट्रिक बताए हम, 1 बार कि 2 बार, जल्दी से बताइएगा, 1 बार या 2 बार। तो याद रखना है कि बांकीपुर सहित जब बोला जाए तो बिल्कुल सही बात है, 2 बार आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अहमदाबाद में जल्दी से बताइएगा किस वर्ष आयोजन हुआ, जल्दी से बताइएगा। देखिए सब में ईस्वी दिया हुआ था, आप इस क्वेश्चन का जरूर टेस्ट हमारे कमेंट बॉक्स में दे। कराची का अधिवेशन जल्दी से बताइएगा, नागपुर का अधिवेशन, इस तरह से आप टेस्ट दे सकते। बनारस में अधिवेशन कब हुआ, सूरत का अधिवेशन कब हुआ, ध्यान में रखना है। गया में कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ, आपको टेस्ट देना है।
गुवाहाटी के लिए पूछा गया है, ध्यान रखना, हरिपुरा का कांग्रेस का हिस्ट्री पूछा गया है, त्रिपुरी का पूछा गया है, सब जगह एक बार हुआ है। रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ, फैजपुर में अधिवेशन कब हुआ, जल्दी जल्दी बताइएगा। बेलगांव में कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ, ध्यान में रखना है। मेरठ का कांग्रेस का अधिवेशन किस वर्ष हुआ, ध्यान में आपको रखना होगा। कोई उपाय नहीं है, जब आपको शिद्दत से हम पढ़ाएंगे तो आपका जरूर हम टेस्ट भी लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। आप देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1885 से शुरू होकर 1947 में ये कांग्रेस का सेशन जो था, ये आप देख सकते हैं। ये संक्षिप्त रूप से आपको हमने ये लिस्ट हमारे प्रीमियम पेड कोर्स के ये पीडीएफ है जो से आप प्रिंट करा सकते हैं। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये डिस्कशन का मुद्दा नहीं है, ये स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ने का मुद्दा है। ध्यान में रखना है, टोटल कितना अधिवेशन हुआ है आप देख लीजिए। देखिए देखिए, ये हो गया हमारा 1947 ईस्वी तक का अधिवेशन। तो उम्मीद करते हैं कि आज के क्लास में आप बहुत कुछ सीखे होंगे, बहुत कुछ समझे होंगे, और उम्मीद करते हैं कि आपको एकदम मस्त से कहानी याद हो गया होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, कल से हम लोग हर एक अधिवेशन पर बहुत सारे फैक्ट्स को जानेंगे। हम प्रयास करेंगे कि 15 से 20 फैक्ट हर अधिवेशन का लेकर आए और ट्रिक के साथ लेकर आए। तो कल से शुरू होगा हमारा प्रथम अधिवेशन। ये एक श्रृंखला चलेगा, लंबी श्रृंखलाएं हो सकती है, हमारे साथ बने रहें। थंबनेल पर पार्ट 1 पार्ट 2 चलेगा। अधिवेशन कहां से कहां तक हम कवर करेंगे, क्योंकि टोटल 1947 तक में लगभग 58 अधिवेशन हो जाता है, इसीलिए सबका व्याख्या एक क्लास में नहीं होगा। तो पार्ट 1 पार्ट 2 में हम लोग करेंगे। हो सकता है कि 3 दिन आगे चलेगा इस सीरीज में, उसके बाद फिर हम देखेंगे मुख्य टॉपिक, जैसे गोलमेज सम्मेलन के बारे में, जी हाँ, होम रूल के बारे में, और भी जो भी हमारे टर्म होंगे, क्योंकि आपको हमने यहां पर बता दिया है कि इतना टॉपिक हम आपको पढ़ा चुके हैं। देखिए, इतना टॉपिक हो गया। अब हमारा कल जो चलेगा पार्ट 10 चलेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्ट 1। तो इसमें हम लोग लगभग 10 अधिवेशन को पढ़ने का प्रयास करेंगे और उसके साथ उसका मॉक टेस्ट भी देंगे, इसी तरह से टेस्ट के अंदाज में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। जरूर फीडबैक दे, कोई सुधार चाहिए या कोई समस्या हो तो हमारे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें। मिलते हैं अगले क्लास में जल्दी, तब तक के लिए सभी इसे शेयर जरूर करें। करबद्ध निवेदन प्रार्थना करेंगे कि आप हमें सपोर्ट करें। हमारा ये चैनल, हमारा ये प्लेटफॉर्म नया है और आपको यहाँ पर बेहतर एजुकेशन मिल रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, पेड कोर्स का हिस्सा बने। मिलते हैं कल के क्लास में। याद रखिएगा, टाइम है सुबह के 8 बजे। जी हाँ, हर दिन आपके साथ लाइव जुड़ते हैं हम सुबह के 8 बजे। 8 बजे आपको राइट टाइम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रत्येक दिन क्लास मिल रहा है, लगातार लंबे समय से। मिलते हैं अगले क्लास में जल्दी, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।